ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे कि कलयुग का अंत कैसा होगा और कब होगा। नदियों का व्यवहार उस वक्त कैसा हो जाएगा, पर्वतों का व्यवहार उस वक्त कैसा होगा, सागर का व्यवहार उस वक्त कैसा होगा, कैसे होंगे नर और नारियां, कैसे होंगे पक्षी और जानवर, और कैसी होगी आबो हवा। जब कलयुग का अंत होगा तो इन सब का स्वभाव कैसा होगा। कलयुग में पुण्य और पाप की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने का रास्ता क्या होगा, और कलयुग का अंत कैसे होगा और कैसा होगा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के सामने पूरा वर्णन किया है, जो आज हम आपको पूरा वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक ही सुनाएंगे। प्राचीन गरुड़ पुराण में इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। कलयुग की पहचान क्या है, धन की लालसा, इंसानों में प्यार की कमी, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुओं की बेअदबी, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी, धार्मिक ग्रंथों को एक सामान्य पुस्तक मानना, नर और नारियों में अनाचार की वृद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कल युग में मनुष्य का मन बहुत ही कठोर हो जाएगा। वो भाई की तकलीफ को भी नहीं समझ पाएगा, बहन की तकलीफ को भी नहीं समझ पाएगा, बाकी दूसरों की तो बात ही छोड़िए। मनुष्य अशांत, धर्म से बेमुख और जरूरत से ज्यादा चंचल हो जाएगा। जो लोग धर्म का प्रचार करने वाले होंगे उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा। वो खुद अपने को शास्त्र मानते हुए लोगों को ज्ञान देंगे। उनसे मुख से जो भी निकला वो ही शास्त्र का कहा हुआ माना जाएगा। ये ठीक है कि कलयुग के अंत में राक्षसों का और बुरी आत्माओं का अंत हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, लेकिन इसके लिए संसार को एक बहुत दुख भरी कहानी से गुजरना होगा और फिर सतयुग की शुरुआत होगी और सृष्टि का ये चक्कर चलता रहेगा। सतयुग के बाद फिर द्वापर, त्रेता और फिर कलयुग आएगा और यह चक्कर चलता ही रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए थे तो कलयुग का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोग अपने काम को ही सर्वोपरि मानेंगे। अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। यह कलयुग की पहचान होगी। धर्म का त्याग कर देंगे और धर्म का त्याग कर अधर्म को अपना लेंगे। धर्म में विश्वास ना होने के कारण अधर्मी काम करेंगे और जो आज हम देख रहे हैं इससे ज्यादा और कलयुग क्या होगा। ऐसा लगता है कि यह कलयुग का अंत आ चुका है, लेकिन विद्वानों के अनुसार ये अभी कलयुग की शुरुआत है और आगे चलकर यह कलयुग और भी भयंकर रूप धारण करेगा। कलयुग के उस भयानक रूप को देखना किसी के बस की बात नहीं होगी। आज का मनुष्य वो कलयुग का वो रूप नहीं देख पाएगा। मनुष्य का रूप इतना भयानक हो जाएगा कि मनुष्य ही मनुष्य को देखकर घबराने लगेगा। मनुष्य कम और पिशाच ज्यादा दिखाई देगा। यह गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग ही क्यों, चारों युगों में कलयुग ही क्यों इतना भयंकर रूप धारण किए हुए है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और इसका जब अंत निकट आएगा तो कौन से चिन्ह दिखाई देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत में जो परिणाम मिलने वाले हैं उसके बारे में बताया है, समझाया है। जब चारों ओर तूफान, बारिश, पानी, भूखमरी, जहां पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां पानी से बर्बादी होगी। कलयुग का जब अंत आएगा तो मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी और स्त्री की उम्र तकरीबन 17-18 साल की होगी और 9-10 साल की स्त्री बच्चे को जन्म देगी। 12 वर्ष की आयु में नर और नारी के जो बाल हैं सफेद होने शुरू हो जाएंगे।
कलयुग की औरतें बहुत ही क्षीण और बहुत ही छोटे कद वाली होंगी, ज्यादा भोजन करने वाली और मंदबुद्धि होगी, अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और ना ही उसका पालन पोषण करेगी। कलयुग के अंत समय पर पतिव्रती स्त्रियां नजर नहीं आएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। पूजा पाठ, मुंडन, शादी, विवाह, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, इसके लिए सब लोग भूल जाएंगे। जल की इतनी कमी हो जाएगी कि लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में सब लोग मांसाहारी हो जाएंगे, कोई भी शाकाहारी नहीं बचेगा। कलयुग में वस्त्रों का ही दिखावा होगा और चमकीले वस्त्र पहने जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब कलयुग का अंत आएगा तो वृक्षों पर फल लगने बंद हो जाएंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और बीमारियां उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण लोग बूढ़े होकर जल्दी मर जाएंगे। लोग गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गाय का मांस ही खाएंगे। गाय को सिर्फ दूध के लिए या उसका मांस खाने के लिए ही पाला जाएगा। कलयुग के अंत में अल्प वृष्टि होगी, कहने का मतलब कि बारिश बिल्कुल नहीं होगी, भूखमरी पड़ जाएगी। खेत अनाज नहीं उगा पाएंगे। किसी किसी वृक्ष पर फल लगेंगे लेकिन उनमें रस नहीं होगा। लोग भूख और प्यास के कारण ही मरने लगेंगे। जब कलयुग का अंत होगा तो भगवान विष्णु सूर्य का रूप लेकर धरती का सारा पानी सोख लेते हैं। कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। आकाश में देखने पर एक नहीं 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्यों के प्रभाव से सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। फिर भगवान श्री विष्णु मेघ उत्पन्न करेंगे और वो मेघ 100 वर्ष लगातार धरती पर जल फेंकेंगे। जो 7 सूर्यों ने लगाई अग्नि उसको बुझा देंगे, उसको शांत कर देंगे। इस तरह कलयुग का अंत हो जाएगा और दोबारा 100 साल तक लगातार बारिश होने से जो 7 सूर्यों की तपश है वो खत्म हो जाएगी और दोबारा जीवन का निर्माण भगवान की इच्छा के मुताबिक होगा। ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे गरुड़ पुराण में